हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूं वो रहेगा साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। यहां पे हम लोग वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण, काफी वीवीआई होगा, जिसकी संख्या होगी 25। कितने क्वेश्चन को देखेंगे? 25 क्वेश्चन को यहां पे देखेंगे, जो कि काफी चुनिंदा क्वेश्चन है, आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग शुरू से आखिर तक बने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ कर देते रहेंगे, ताकि आपको यह भी पता चले कि आपकी तैयारी अब तक कहां पहुंच चुकी है, आप कितने तैयार हो चुके हैं। और आखिर में आप लोग कमेंट में बता देंगे, तो जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप भी अपनी तैयारी बहुत ही आसानी पूर्वक हमारे साथ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपको कहता है, यहां पे थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, सामने दिख रहा होगा, जल्दी से सब लोग आंसर कमेंट में बताते रहेंगे। पहला क्वेश्चन बोला गया, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? पहला है दिष्ट धारा, जिसको डीसी कहते हैं। दूसरा आपका है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग एसी करंट एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। सी में आपका दोनों और डी में आपका कोई नहीं। तो बैटरी से जो है हमेशा वो आपका दिष्ट धारा निकलती है, यानी कि डीसी निकलता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग आंसर कमेंट करते रहेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कहता है पीतल है। पीतल है क्या है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका धातु, दूसरा आपका है अधातु, तीसरा आपका मिश्र धातु और चौथा आपका उपधातु। तो पीतल जो है वो आपका मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तो यह है तांबा और टीन का मिश्र धातु। क्लियर है इतना क्वेश्चन? चलिए क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाएंगे, जो क्लास में देरी से आए होंगे या जो नहीं आए होंगे, जल्दी से सब लोग को शेयर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 3 में कहता है आपका पुष्पी पौधे, यानी कि फूल वाले पौधों में लैंगिक जनन होता है। कहां पे जनन की क्रिया होती है वो बतानी है। पहला ऑप्शन आपका है पत्तियों में, दूसरा आपका फूलों में, तीसरा आपका तना में और चौथा कहा गया कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फूलों में। लैंगिक जनन कहां होता है? फूल वाले पौधों में। फूल में आपका लैंगिक जनन संपन्न होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? रिप्रोडक्ट करने वाला कौन सा अंग है बताना है। पहला ऑप्शन कहता है किडनी, दूसरा अग्नाशय, तीसरा नेत्र और चौथा में कहा गया इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, किडनी का एक और नाम होता है वृक्क। क्या होता है? वृक्क। वही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से, ज्यादा टाइम लेना नहीं है, फटाफट आंसर बताते रहना है और यहाँ पे सोच समझ के आंसर बताइएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी में बताइएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और आपके सिलेबस का काफी वीवीआई क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया आपका दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि सेविंग के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। पहला है आपका अवतल, दूसरा आपका क्या है उत्तल, तीसरा क्या आपका समतल और चौथा में कहा गया इनमें सभी का। तो सेविंग दर्पण में जो हम लोग यूज करते हैं दर्पण, वो होता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती वाले दर्पण में। इसको हजामती दर्पण भी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया आपका, चलिए 6 में थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा छोटा और देखना पड़ेगा क्वेश्चन 2 ऑप्शन आपका यहाँ है ना। चलिए अब तो दिख रहा होगा सब, चलिए थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अलग है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन आपका क्या? घेघा,
दूसरा आपका बौनापन, तीसरा आपका मधुमेह और चौथा कहा गया पोलियो। तो इंसुलिन की जो कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका मधुमेह, जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज, जिसको हम लोग शुगर की बीमारी या चीनी की बीमारी भी कहते हैं। क्लियर इतना? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 7। कौन रहेगा आपका? क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, यहां आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है आपका कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? चारों ऑप्शन में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका लोहा, दूसरा में आपका हीरा, चौथा आपका तांबा, तीसरा आपका तांबा और चौथा में कहा गया चांदी। तो सबसे अच्छा जो सुचालक पदार्थ होता है, सब लोग जल्दी से, रवि कुमार है ना, जल्दी से बताएंगे आंसर। इसका आंसर क्या आपका? चांदी। क्या होगा आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो यहां पे हम लोग 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इसको गहराई से बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत क्वेश्चन इसमें से आने का संभावना है एग्जामों में आपके। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? पहला ऑप्शन आपका उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन आपका अवतल लेंस, तीसरा आपका बाइफोकल लेंस और चौथा में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की आपको दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है, इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, जिसका नाम है अवतल लेंस। का नाम है? अवतल लेंस इसका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया आपका, चलिए 9 में देख लेते हैं। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है वो हमें बताना है। यहां पे देखिएगा पहला ऑप्शन कहता है आई बराबर भी आर का लिखता है, आई बराबर भी आर। दूसरा नंबर आ गया आई बराबर में भी बट्टा में आर, और फिर आपका आई बराबर आर बट्टा में भी, और फिर आई बराबर है भी प्लस में आर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता आपका आई बराबर क्या? आई बराबर में भी बाई आर। क्या होता है? भी बटा आर। ये इसका राइट आंसर होता है। इतना क्लियर है? यानी कि आपका इसमें हम लोग कहते हैं भी समानुपाती आई। क्या होता है? भी समानुपाती आई। फिर इस तरह से फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो आई बराबर क्या होगा? भी बट्टा आर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। किसके लिए? फ्लोएम। आप पढ़े होंगे जाइलम और फ्लोएम, पढ़े ना, जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम का जो कार्य होता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका भोजन के लिए, भोजन के संवहन के लिए होता है ये। दूसरा अमीनो अम्ल के संवहन के लिए, तीसरा जल के लिए, चौथा हवा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भोजन के संवहन के लिए। कौन होगा आंसर में? पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भोजन के संवहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होता है पौधों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहां पे हम आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है वो हमें बताना। पहला ऑप्शन आपका वोल्ट, दूसरा आपका है ओम, तीसरा आपका क्या है? जूल। क्या आपका तीसरा? जूल। और चौथा में क्या आपका? कुलाम। क्या बोला गया आपका चौथा में? कुलाम, है ना। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो ऑप्शन नंबर 4 का होता है, कुलाम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसका सही आंसर, हर एक क्वेश्चन का सही आंसर बना के भेज रहे हैं, यानी कि आप लोग तैयारी आप लोगों की ठीक ठाक चल रही है। ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहेंगे, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम होगा। अब बहुत सारे नंबर आप ला सकते हैं। तो जो क्लास में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो देरी से आए होंगे सब लोग आखिर तक बने रहेंगे। यहां से भी जो क्वेश्चन आपका छूट गया है क्लास खत्म होते ही उसको आप रिपीट कर लेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका काफी VVI काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे।
12 का एक ऑप्शन आपका नीचे है 8, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 12 में आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं ऑप्शन नंबर 4 में आपका कितना है 8 है। ऑप्शन नंबर 4 कितना है 8 है, नीचे जो लिखा हुआ। तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन आपका 6 है, तीसरा ऑप्शन आपका 7 है, चौथा ऑप्शन आपका 8 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वही ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 8, ठीक है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 8 वर्ग होते हैं। क्लियर इतना, चलिए है क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है CaSO4 इंटू हाफ H2O किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। CaSO4 इंटू हाफ एक 1/2 का हाफ बोली जाती है, H2O किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन आपका है संगमरमर, दूसरा आपका है ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और चौथा आपका है जिप्सम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार्य भी पढ़े होंगे, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार्य, है ना, क्रिया विधि भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। पहला ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेड, दूसरा आपका एम्पियर, तीसरा आपका ओम, चौथा आपका फैराडे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेड होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेड। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर आपका होगा 15। क्या होगा आपका 15 होगा। 15 में कहा गया ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल बता देना है किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका है टमाटर में, दूसरा आपका संतरा में, तीसरा आपका है सिरका में, चौथा आपका इमली में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका टमाटर में। क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें, टमाटर में पाया जाता है। सबका क्लास हो चुका है ना, सबका क्लास हो चुका है। जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, हर एक क्लास आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल यानी कि द्रव की अवस्था में होती है। धातु पूछी गई है, वैसे अधातु भी पूछा जाता है, वहां पे आंसर बदल जाता है। तो कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव तरल की अवस्था में हो जाती है। पहला ऑप्शन आपका आयोडीन है, दूसरा आपका पारा है जिसको Hg कहते हैं, जानवरों वाला पारा नहीं है ना, तीसरा आपका सल्फर, चौथा आपका कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पारा। क्या हो जाएगा आपका पारा, जिसका संकेत होता है Hg, जो कि आपको दिख जाएगा डॉक्टरी थर्मामीटर में जो चमकती हुई होती है वही Hg यानी कि पारा होता है उसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। 25 क्वेश्चन को देखेंगे तो ध्यान पूर्वक आखिर तक देखिएगा। बहुत ही VVI क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे जगह पे आपको दिख जाएंगे। क्वेश्चन आपका कितना 17 में कहता है अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका है डार्विन, दूसरा आपका हेल्डन, तीसरा आपका लैमार्क और चौथा आपका मेंडल। तो ध्यान रखिएगा अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का जो फादर कही जाती है वो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को कही जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। पूरा नाम क्या है मेंडल का, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आपका, वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 18 में कहा गया श्वेत प्रकाश के किस रंग का फैलाव सबसे अधिक, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे अधिक बोला गया। पहला ऑप्शन कहा लाल, सेकंड में आपका बैगनी, थर्ड है आपका पीला और फोर्थ में आपका हरा। तो सबसे अधिक जो फैलाव होता है वो बैगनी का होता है। आपको एक ट्रिक बताए थे, बैजाहानी पी नाला, है ना, बै से बैगनी सबसे अधिक फैलाव होता है।
सबसे अधिक झुकाव भी होता है अगर आप प्रिज्म बनाएंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कहता इस तरह से है, रक्त में यानी कि ब्लड में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है, बीमारी क्या है आयरन की कमी से। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा आपका है मधुमेह यानी कि डायबिटीज, तीसरा अनीमिया और चौथा आपका उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन। इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एनीमिया रोग। क्या हो जाता है, एनीमिया रोग। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को भी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश कैसा दिखता है। जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाएगा यानी चांद पे जाएगा तो चांद पर से आकाश यानी कि आसमान को देखेगा तो उसको वो कैसा दिखाई देगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है काला, दूसरा आपका है उजला, तीसरा आपका लाल, चौथा आपका नीला। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर से आकाश को देखने पे आकाश का रंग हमेशा कैसा दिखता है, वेरी गुड, है ना, काला दिखता है। कैसा दिखता है, काला दिखता है। सब स्टूडेंट को पता है और सबका सही आंसर भी आ रहा है। तो मिला जुला के आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बस आप यहां से इसी तरह से तैयारी करते रहे, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 देखते हैं, 21 कहता क्या है। 21 में कहा गया आपका पुष्प का कौन सा भाग खाया जाता है। पुष्प का कौन सा भाग खाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका है परागकोश, दूसरा आपका है परागकम, तीसरा आपका अंडाशय, चौथा आपका फूल। तो ये जो खाने वाला जो भाग होता है वो आपका है तीसरा ऑप्शन सही है, अंडाशय। क्या खाया जाता है, अंडाशय खाया जाता है। ठीक है, इतना। पुष्प का अर्थ होता है पेड़, है ना, पेड़ खा सकते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखेंगे। 22 कहता क्या। यहाँ पे हम लोग 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो देरी से आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि सब लोग लाइक कर ही देते हैं, बार बार हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और जो क्लास में नए होंगे, पहली बार आए होंगे, क्लास चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक अपने क्लास की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो आज जिसका छूट गया हो पीछे का क्वेश्चन, क्लास एंड होते ही जरूर देखिएगा पीछे से, क्योंकि वहां आपका जो भी क्वेश्चन था काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 22 देख लेते हैं अब। 22 में कहता है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, यानी कि सूर्य से आने वाली प्रकाश जो होती है, रोशनी जो होती है, उसमें कितने रंग होते हैं। पहला ऑप्शन में आपको दिख रहा है 9, सेकंड में आपका 15, थर्ड में 20 और फोर्थ में आपका 7। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में। चले यहाँ इसको दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं इसको दिखाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है क्वेश्चन आपका किसी उदासीन विलयन का पीएच होता। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता। चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, जल्दी से आंसर इसका बताएंगे। पहला ऑप्शन है आपका 7 से अधिक, दूसरा आपका 7 के बराबर, तीसरा आपका 7 से कम और चौथा कहा गया 5 से कम। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 के बराबर यानी कि 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 के बराबर यानी कि होता है 7। अम्लीय का होता है 7 से कम, यानी कि 7 से कुछ पॉइंट भी कम जाएगा वो सब अम्लीय होता है। 7 से जैसे ही 7.1 हो जाएगा वो आपका क्षारीय हो जाएगा। क्लियर, इतना तीनों याद रखिएगा हमेशा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 में कहा गया इसमें पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ को बताना, पारदर्शी वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश यानी कि लाइट आसानी पूर्वक आर पार कर जाए। अब आपके लिए आंसर जो है देना बहुत ही आसान हो गया होगा। पहला ऑप्शन में कहता है लोहा, लोहा से तो लाइट आर पार करता नहीं है। दूसरा आपका पानी, तीसरा आपका लकड़ी, चौथा आपका सोना। तो लोहा, लकड़ी, सोना तीनों से प्रकाश आर पार नहीं करता है, जिसको हम लोग अपारदर्शी कहेंगे। लेकिन पानी में प्रकाश लाइट आर पार कर जाता है।
इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। रात्रि के समय यानी रात में बाल्टी में आप पानी रख लेंगे, टॉर्च जला के उसके पेंदी को देखेंगे, उसकी पेंदी दिखाई दे जाएगी, मतलब दिखाई पड़ेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि पानी में लाइट का प्रकाश गया। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का होगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक, आंसर बताइएगा। 25 में कहता है आपका क्वेश्चन 25 इस तरह से कहता है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र? देखिएगा यहाँ पे जोड़ा, जोड़ा ध्यान रखिएगा, जोड़ा पूछा गया है, ना कि गुणसूत्र पूछा गया है डायरेक्ट। कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन 26, दूसरा ऑप्शन आपका 25, थर्ड में आपका ऑप्शन है 46 और फोर्थ में आपका 23। तो जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो आपका 23 पेयर यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं 46, 46 कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया पेयर में यानी कि जोड़ा में, तो यहां पे 46 आंसर नहीं होगा। ये थे आपके 25 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके साइंस के। तो यहाँ पे हम लोग कल भी हम लोग साइंस का क्लास किए थे और आज भी हम लोगों का साइंस का क्लास ही रहा। फिर हम लोग अगले क्लास में दूसरे सब्जेक्ट के क्लास को देखेंगे, क्योंकि सोशल साइंस भी है, मैथ भी है, सब सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहाँ से आसानी पूर्वक मिल जाएगी, आप आसानी पूर्वक यहाँ से कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि किस स्टूडेंट का कितना सही हुआ, किसका 25, 24, 23, जिसका जितना आंसर सही हुआ होगा कमेंट में बता देंगे। साथ ही साथ आप ये भी बता देंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगा होगा। तो क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।